हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 4 डायरेक्शंस एंड मैप्स। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना है या फिर वो कौन से दिशा में है ये अगर किसी को बताना है या फिर हमें भी सोचना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैप्स। जो भी मैप्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का हो, इंडिया का हो या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो, तो उनके जो भी मैप्स होते हैं ना, तो उनमें हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो इस लेसन में आपको डायरेक्शंस एंड मैप्स के बारे में देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है जिसमें आपको एक क्लासरूम दिख रहा है, टीचर है और स्टूडेंट्स है। तो वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है वो हम देखेंगे। Stand in two equal rows in the classroom facing each other. Now tell the girl or boy standing in front of you the answer to the following questions. यहाँ पे करना क्या है कि दो रो हमें बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे कैसे दिया है आपको कि ये जो रो है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो उस तरफ उन्होंने क्या किया है, अपना फेस किया है, और उनके सामने जो बच्चे हैं उनका फेस कुछ यहाँ पे है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ उन्होंने मूव किया है, लेकिन डायरेक्शन इनके अपोजिट आएंगे। जैसे कि देखिए, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड। अभी ये क्वेश्चन अगर हमने लिया है कि ब्लैक बोर्ड कौन से डायरेक्शन में, अगर ये फर्स्ट नंबर का बच्चा है, इसे अगर हम कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड आपके कौन से साइड में, तो वो क्या बताएगा, देखिए कि उसका ये लेफ्ट साइड आता है, ठीक है, तो वो कहेगा कि मेरे लेफ्ट साइड में आता है। लेकिन ये जो सेकेंड गर्ल है, मीन्स या फिर उसके सामने वाली जो रो है, उसमें किसी भी बच्चे को अगर हम पूछेंगे कि ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में है, तो वो क्या कहेंगे, उनकी ये साइड कौन से आएगी, ये आएगी उसकी राइट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन का हमें अलग अलग आंसर मिलेगा। ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ द क्लासरूम। मेन डोर कहाँ पे दिख रहा है, देखिए अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि मेन डोर जो है क्लासरूम का वो कहाँ पे है, अगर इस गर्ल को बोलेंगे हम, तो वो क्या कहेगी कि मेरे पीछे है, बिहाइंड। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, उसका डोर जो है वो उसके पीछे दिख रहा है। लेकिन ये जो बच्चा है वो क्या कहेगा कि जो डोर है वो कहाँ पे दिख रहा है उसका, अगर इसकी बात हम करेंगे तो इसको दिख रहा है उसके सामने। ये क्या कहेगा कि डोर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आंसर दोनों रो के अलग अलग आने वाले हैं। ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर्स टेबल। टीचर्स का जो टेबल है, अगेन जो इस साइड के जो रो वाले हैं वो कहेंगे लेफ्ट साइड में, सामने वाले जो है वो कहेंगे राइट साइड में। Your answer, the answer of the girl or boy in front of you are different, aren't they? Why is it so? If the blackboard is to your right, it will be the left of the girl or boy standing in front of you. If the blackboard is behind you, it will be in front of the girl or boy facing you. क्योंकि यहाँ पे दोनों के डायरेक्शंस अलग है, एक यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे के एग्जैक्टली सामने, आमने सामने है, तो जो भी यहाँ पे डायरेक्शंस आएंगे वो एग्जैक्टली अपोजिट ही आएंगे। In the same way, your answer about the main door and the teacher's table will also be different from those of the girl or boy facing you. It is difficult to make out the location of an object based on answer like on the right, on the left, in front of और behind। जैसे कि हमने अभी देखा कि वो बच्चे क्या आंसर देंगे, कोई कहेगा मेरे राइट में है, कोई कहेगा लेफ्ट में है। या फिर यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि डोर कौन सी साइड में है, तो कुछ बच्चे कहेंगे हमारे पीछे है, कुछ बच्चे कहेंगे हमारे आगे है। मीन्स यहाँ पे आंसर आपको प्रॉपर मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा। Therefore, in order to tell exactly where an object is located, we use directions। तो किसी भी चीज़ का हमें एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताना होता है तो हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्शंस कौन से होते हैं, मोस्टली आपको पता ही होगा, या फिर नहीं पता है तो हम देखेंगे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ये 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है कि कैसे डायरेक्शन हम समझ में आएगा हमें कि कौन सी ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, तो देखिए जहाँ से सूरज निकलता है, सनराइज़ होता है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे, वहाँ पे फेस करके खड़े होंगे, तो हमारे एग्जैक्टली सामने वाली जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, कि सनराइज़ होता है ईस्ट से। तो वो आपको याद रखना है कि हमारे सामने वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी, ईस्ट। उसके बाद जो पीछे वाली होगी वो आती है वेस्ट। देखिए इस तरीके से, अगर आपके सामने यहाँ पे सन है, तो सन के तरफ आपने इस तरीके से, जैसे कि ये टीचर है, टीचर ने कहाँ पे किया है, फेस इस सन के तरफ किया है, तो इनके सामने वाली जो डायरेक्शन होगी वो आएगी ईस्ट, इनके पीछे वाली होती है वेस्ट, इनके राइट साइड में आएगा साउथ एंड लेफ्ट साइड में आएगा नॉर्थ। तो इस तरीके से डायरेक्शन जो होते हैं वो आपको समझने होंगे।
Now we will use direction to find the answer to the same question. With your teacher's help, write the names of the 4 main directions on the walls of your classroom. जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी किया है, देखिए यहाँ पे कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपको नहीं दिखेगा, सामने वाले वॉल पे वो होगा। अब देखिए वॉल के ऊपर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी डायरेक्शन है आपके, कि ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, नॉर्थ है, और यहाँ पे जो सामने वाली वॉल होगी यहाँ पे साउथ होगा। अभी किसी भी बच्चे को आप आंसर पूछिए, अगर हमने इस बच्चे को पूछा, फर्स्ट नंबर के बच्चे को पूछा ब्लैक बोर्ड किस तरफ है, वो क्या कहेगा, वेस्ट में है। अगर हम इस लड़की को बोलेंगे कि ब्लैक बोर्ड कहाँ पे, तो वो क्या कहेगी, वेस्ट में है। अगर हम कहेंगे मेन डोर कहाँ पे है, इस बच्चे को, फर्स्ट वाले बच्चे को कहेंगे तो वो कहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर इस लास्ट वाले बच्चे को पूछेंगे तो वो भी क्या कहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। क्योंकि यहाँ पे आप सबको डायरेक्शंस पता है, आप राइट, लेफ्ट, इन फ्रंट या फिर बिहाइंड ऐसे कहने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्शंस पता है मीन्स एग्जैक्ट आंसर आएगा। किसी भी बच्चे से आप पूछोगे तो वो एग्जैक्ट आंसर देंगे, क्योंकि उन्हें अभी डायरेक्शन अगर पता होंगे तो। Now your answer and the answer of the girl and boy facing you will be the same. Directions can be used to tell exactly where an object is located. कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट ऐसे लोकेशन अगर बताना होता है तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। The 4 main directions are ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इन्हें फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। कैसे करेंगे, सन की तरफ आप इस तरीके से खड़े हो जाओगे, सन की तरफ अपना मुंह करना होगा, आपको आपका फेस करना होगा, तो ये सामने वाली होती है डायरेक्शन ईस्ट, और पीछे वाली आपकी आएगी वेस्ट, राइट साइड में आपकी होती है साउथ, एंड लेफ्ट साइड में आपका आएगा नॉर्थ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, तो डायरेक्शंस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो ये वही आपको यहाँ पे दिया है कि ट्राई दिस एक्टिविटी इन द ओपन एट सनराइज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस बेटर। आप घर में ये कर सकते हो, आपके घर में कहाँ से सूरज की रोशनी आती है या फिर कहाँ से सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, उस तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। फिर आपके सामने वाली ईस्ट, आपके पीछे वाले एग्जैक्टली होगी वेस्ट, राइट साइड में आएगा साउथ और लेफ्ट साइड में आएगा नॉर्थ। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएंगे। Frame this. A large frame is given below. Your house is at the center of the frame. The frame has a yellow strip on each of its 4 sides for writing the directions. On which side of your house does the sun rise? That side is the east. In the yellow strip on the side of the house where the sun rises, write east. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, पूरा इस तरीके से ये चार्ट या फिर बॉक्स करके दिया है। उसमें ये आपका क्या है, घर है। जहाँ पर भी आपका घर होगा, कि ये अगर आपका घर है तो इसमें ईस्ट साइड कहाँ से होगी, कि जहाँ पे सन आता है। तो हर किसी के घर की डायरेक्शन तो अलग अलग होगी। अगर आपका ऐसा घर है और आपके ईस्ट साइड से सूरज की रोशनी आती है या फिर सनराइज़ यहाँ से होता है, तो आपकी ईस्ट साइड कौन से आने वाली है, तो ये आएगी ईस्ट। यहाँ पे है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट कहाँ पे आएगा, ये वेस्ट आएगा। और यहाँ पे अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो ये साउथ आएगा और ये आएगा नॉर्थ। तो इसी तरीके से जो भी आपका घर होगा, आपके घर के हिसाब से आपको ये करना होगा कि आपके घर के कौन से साइड में सूरज निकलता है, तो उसे आपको ईस्ट दिखाना है, और बाकी के डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर योर हाउस इन द राइट प्लेसेस। आपके घर के आजू बाजू में ये प्लेसेस कहाँ पे है, जैसे कि नेबरिंग हाउसेस कौन से डायरेक्शन में है। अगर मेरे घर के पास वाले नेबर जो होंगे वो अगर वेस्ट में है तो मैं वेस्ट में दिखाऊंगी। अगर आपके ईस्ट में होंगे तो आप ईस्ट में हाउसेस दिखा सकते हो। वन शॉप नियर योर हाउस, आपके घर के पास शॉप कहाँ पे, कौन सा डायरेक्शन में है, वहाँ पे आपको वो ड्रॉ करना है। वन ट्री, रोड नियर बाय, बस स्टॉप नियर बाय, जो भी आपके घर के अकॉर्डिंग है वो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जो भी आपको ये दिए हुए हैं पॉइंट्स वो आपको करना होगा। नेक्स्ट डे, डू यू नो मे द सन राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, दैट इज़ वाई द सन इज़ यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन। क्योंकि हमें पता है सूरज तो रोज़ ही निकलने वाला है, तो आप वहाँ पे देख के पता कर सकते हो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, और बाकी की जो अकॉर्डिंग टू उसके आप क्या कर सकते हो, बाकी के डायरेक्शंस देख सकते हो। तो ये माना जाता है कि इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। द मैग्नेटिक नीडल्स इन अ कंपास ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आस्क योर टीचर और पेरेंट्स टू शो इट टू यू। तो अगर आपके पास रियल नहीं है तो यहाँ पे फोटोग्राफ दिया है, इस तरीके से होता है ये मैग्नेटिक नीडल वाला कंपास, जिसमें जो मैग्नेट लगा होता है ये ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन दिखाता है आपको, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। तो इसको भी आप डायरेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको नॉर्थ एंड साउथ समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ईस्ट एंड वेस्ट समझ ले सकते हो।
नेक्स्ट है व्हाट्स द सॉल्यूशन. साई एंड अभय हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प देम. तो उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम देखेंगे. इन दिस पिक्चर द ईस्ट इन मार्केट ईस्ट इज मार्क, यूज दैट टू राइट द अदर 3 डायरेक्शंस इन द येलो बॉक्सेस. आपको ईस्ट दिया है, बाकी के डायरेक्शंस आपको ड्रॉ करने. कैसे करेंगे हमने देखा था. अगर ये ईस्ट साइड है तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट वाली कौन सी आने वाली है, तो आएगी ये वेस्ट. उसके बाद राइट साइड, अगर आप यहाँ पे फेस करके खड़े होते हो तो आपका राइट साइड ये आएगा, तो राइट साइड में कौन सा आएगा, साउथ आएगा. और आपके लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, ये आएगा आपका राइट साइड, और ये आएगा आपका लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड में आएगा नॉर्थ डायरेक्शन. तो इस तरीके से आपको ये करना होगा. इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रैवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप टू द बस स्टॉप. आइसक्रीम शॉप कहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ से बस स्टॉप की तरफ आपको जाना है. तो कौन से डायरेक्शंस में आपको ट्रैवल करना होगा, तो ये वेस्ट था, वेस्ट टू ईस्ट आपको आना होगा. नेक्स्ट देखेंगे. आमिर वॉन्ट्स टू गो टू द आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक. आमिर कहाँ पे है, देखिए आमिर यहाँ पे है, उसको जाना है आइसक्रीम शॉप. तो ये जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में. नेक्स्ट है सारा वॉन्ट्स टू गो टू द बस स्टॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट शी गो. सारा कहाँ पे है, यहाँ पे, उसको जाना है बस स्टॉप की तरफ. तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ टू नॉर्थ आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्ले अ गेम. डिटरमाइन द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्लेस. व्हाट आर द थिंग्स सिचुएटेड इन ईच ऑफ द डायरेक्शन. नाउ मूव अराउंड इन अ सर्कल. व्हेन द ग्रुप लीडर नेम्स अ डायरेक्शन क्विकली स्टैंड फेसिंग दैट डायरेक्शन. दोज हु आर रॉन्ग आर आउट. तो ये गेम आपने शायद खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो आप ये खेल सकते हो. यूज ऑफ डायरेक्शंस इन अ मैप. इन अ मैप डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन, दे आर इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ. अगर आपने कोई भी मैप देखा ना तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिखा होगा नॉर्थ, और ये इस तरीके से पॉइंट आउट उसको किया जाता है. The directions on the map have to be matched with the directions on the ground before reading the map. That is, the map must be aligned with the directions on the ground. तो ये नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है हमेशा ऊपर के साइड दिखाया जाता है. इसे हम ग्राउंड से मैच करेंगे कि नॉर्थ हमें कहाँ पे है वो, उसके बाद बाकी के डायरेक्शंस को हम देख सकते हैं. For example, the east on the map must be matched to the east of your surroundings. By doing this, you can tell at once the direction of the places shown on a map. तो ये आप कर सकते हो अगर आपके पास इस तरीके से मैप है. तो मैप को आपको क्या करना है कि ईस्ट डायरेक्शन से मैच करोगे आप, और बाकी के डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग मैच करने होंगे. तो आपको मैप में जो है ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्थ दिया जाएगा. तो नॉर्थ के सामने आएगा साउथ, ये आएगा आपका ईस्ट, जो कि यहाँ पे आएगा सन के सामने, और इसके अपोजिट में आएगा आपका वेस्ट. तो इस तरीके से आप मैप लेके ग्राउंड पे रख के उसे मैच कर सकते हो डायरेक्शन से. स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, इन विच डायरेक्शन इज़ योर राइट ईयर. अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपका राइट ईयर कौन से डायरेक्शन में आता है वो आपको बताना होगा. तो कौन से आएगा, राइट साइड वाला आता है साउथ डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन इज़ योर लेफ्ट ईयर, तो आएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन विल यूर शैडो फॉल एट सनसेट. जब सनसेट होता है तो आपकी शैडो कहाँ पे आएगी, अगर आप सनसेट हो रहा है उस तरफ मीन्स वेस्ट की तरफ अगर फेस करके खड़े हो तो आपकी शैडो आपके पीछे आएगी, मीन्स ईस्ट में आएगी. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री. इंडिया इज़ माई कंट्री. वी हैव बीन रीडिंग दिस सेंटेंस इन द प्लेज. जब हम लोग स्कूल में होते हैं, प्लेज जब बोलते हैं तो इंडिया इज़ माई कंट्री ऐसे बोलते हैं हम लोग. यू मस्ट हैव रीड द वर्ड स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड. ये आपने वर्ड सुने होंगे, हमारा देश, हमारा राज्य, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड, ये आपने सारा सुना होगा, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे. तो देखिए जब मैप बनता है तो कैसे बनेगा, एक छोटे से गांव होते हैं जैसे कि विलेज मिलके फिर तालुका बनता है, फिर उनको मिला के डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट साथ में आके फिर स्टेट बनता है, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट है. उसके बाद कई सारे स्टेट साथ में आके फिर एक कंट्री बनती है, और कई सारी कंट्री साथ में आके वर्ल्ड बनता है, और वर्ल्ड में जो भी लैंड है, वाटर है, उन सबको मिलके अर्थ बनती है. अभी वही हमने यहाँ पे देखेंगे. वी लिव इन हाउस, आवर हाउसेस आर बिल्ट ऑन अ लैंड.
दिस लैंड इज़ अ स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड। तो जिस घर में हम लोग रहते हैं वो कहाँ पे है, ज़मीन के ऊपर, और वो जो ज़मीन होती है वो काफ़ी बड़ी है। क्या हमारे घर के लिए ज़मीन, बाकी लोग पानी में रहते हैं क्या? नहीं, उनके घर के नीचे भी ज़मीन है। तो ये ज़मीन का जो सेक्शन होता है या फिर जो लैंड है ये काफ़ी बड़ी होती है, और इस ज़मीन के टुकड़ा कह सकते हैं हम, या फिर वास्ट सेक्शन, जो बड़ा सा क्या है, ये ज़मीन का टुकड़ा है या फिर ये ज़मीन है, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट। लाइक अ कॉन्टिनेंट सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हमारे पूरे अर्थ के ऊपर क्या है, एक तो लैंड है, ज़मीन है, और बाकी का जो हिस्सा है वो पानी है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड ओशन। जो पानी का हिस्सा है उसे ओशन कहा जाता है, जो कि सॉल्टी वाटर होता है। द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड। इस अर्थ को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसी को तो बोलते हैं अर्थ को। देर आर मेनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑन द अर्थ। और इस अर्थ के ऊपर कई सारे कंट्रीज़ हैं। द कंट्रीज आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट। कंट्री किससे बनते हैं, स्टेट से बनते हैं। और स्टेट किससे बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट किससे बनते हैं, तालुका। और तालुका किससे बनते हैं, छोटे छोटे गांव से बनते हैं। मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव बीन गिवन इन दिस लेसन। तो इस लेसन में मैप भी दिए हैं, उनको भी हम देखेंगे। द इंडेक्स इन अ मैप। हर एक मैप के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें आपको जो भी सिम्बॉल्स, जो भी आपको दिखाना है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाना है, उसके लिए कोई सिम्बॉल यूज़ करना है, तो आप इंडेक्स में लिख सकते हो कि आपने सर्कल को यूज़ किया है या फिर ट्रायंगल को यूज़ किया है। तो वहाँ पे सिम्बॉल्स या पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो। कोई साइंस, कलर के अलग अलग शेड्स आपको यूज़ करने होंगे, तो वो इंडेक्स में दिया जाता है। आगे हम देखने वाले हैं। दिस लिस्ट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। जो भी आप लिस्ट मीन्स सिम्बॉल, पिक्चर का जो भी वहाँ पे लिस्ट बनाओगे, उसे इंडेक्स कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर वी मेड यूज़ ऑफ द राइजिंग सन टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। अदर कंपोनेंट्स ऑफ नेचर कैन आल्सो बी ऑफ हेल्प टू अस। जैसे कि हमने कहा कि अगर हमें इस डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करेंगे हम, सन जहाँ पे राइज होता है वहाँ से, मीन्स नेचुरल जो कंपोनेंट होते हैं वो भी हमें हेल्प इसमें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया है डिस्ट्रिक्ट, ब्रिहन मुंबई मेजर प्लेसेस जो है ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, ये आपको मैप दिया हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट है। और जैसे मैंने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया है। देखिए मेजर प्लेसेस जो कि वाइट मीन्स सर्कल है, उसमें वाइट कलर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वो सर्कल है, उसमें ब्लैक कलर का डॉट आपको दिखेगा। रिक्लेम लैंड जो है वो ग्रीन कलर में आपको दिया है। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से दिया है। देखिए, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं कि इन द बॉक्स गिवन अलॉन्ग विथ योर डिस्ट्रिक्ट राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू लिव। अभी ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट का दिया है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव कहाँ पे आता है। अभी सपोज़ यहाँ पे ठाणे दिया है, तो कोई अगर यहाँ पे रहने वाला होगा अंधेरी का, तो वो यहाँ पे देखेंगे कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अंधेरी यहाँ पे, या फिर कोई कुर्ला रहता है तो वो यहाँ पे दिखाएंगे, कोई मुलुंड में रहता है तो वो यहाँ पे दिखाएंगे कि वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स के लिए क्या दिया है, ब्लैक कलर का ये डॉट दिया है, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि ठाणे के लिए क्या दिया है, देखिए ये यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद बांद्रा आपको दिया है। नेक्स्ट ऊपर भी देखना होगा, ऊपर नहीं है, बांद्रा है। उसके बाद ये भायखळा फोर्ट दिया हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दिए हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको देखने होंगे। ड्रॉ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेबरहुड में जो भी नेबरिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम आपको लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 मेजर प्लेसेस नियर द बाउंड्री बिटवीन मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये दिया है मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो उनके बाउंड्री के ऊपर आपको कौन से प्लेसेस दिख रहे हैं, तो इनकी बाउंड्री अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुर्ला है, घाटकोपर है, ये बाउंड्रीज में हमें दिखाई देंगे। राइट द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द नॉर्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। इस डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ साइड में कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है वो। अभी नॉर्थ कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस भी आपको दिए जाते हैं, तो नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता करके लिखना होगा। तो जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी मैप होगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है हमारे स्टेट का मीन्स महाराष्ट्र का मैप। अ मैप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज गिवन हियर, द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आर शोन इन इट। The map also shows that Mumbai is the capital of our state and Nagpur is the second capital। तो हमारे 2 कैपिटल होते हैं। कैपिटल मुंबई जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और सेकंड कैपिटल कौन सी है, नागपुर है। और वो भी हमें यहाँ पे इंडेक्स में दिया है। देखिए स्टेट कैपिटल्स जो है ब्लैक कलर में दिया है। देखिए ये मुंबई सिटी और ये है
नागपुर, ये है हमारे कैपिटल्स। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड कलर इट। जैसे कि किसी का अगर पुणे डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ पे देखेंगे, किसी का अगर अहमदनगर है, लातूर है, वो मीन्स आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वो देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉक्स इज गिवन इन द इंडेक्स टू रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट। कलर करना है आपको यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, जैसे कि पुणे है तो कोई रेड करेगा, जो भी आपको कलर अच्छा लगेगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको कलर करना है। उसके बाद जिस कलर से आपने यहाँ पे दिखाया है आपका डिस्ट्रिक्ट, वही कलर आपको यहाँ पे इंडेक्स में भरना है। जो भी बॉक्स दिया है इस इंडेक्स में, बॉक्स जो है उस बॉक्स में वही आपको कलर देना है। तो इसमें समझ में आएगा माय डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा कलर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज़ किया है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि सपोज़ अब मेरा डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रेड कलर दिया है तो वही रेड कलर हमें क्या करना होगा, इस बॉक्स में भरना है। तो इसे देखते ही पता चल जाएगा माय डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड कलर है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, ठाणे। इस तरीके से आपको करना है। इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी नेबरिंग 1-2 नेम्स आपको डिस्ट्रिक्ट के लिखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्री। अ मैप ऑफ आवर कंट्री इज़ गिवन बिलो। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का कैपिटल कौन सा है, न्यू दिल्ली है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया है, देखिए न्यू दिल्ली। और ये मैप है हमारे कंट्री का। यहाँ पर भी आपको डायरेक्शंस दिखेंगे, इंडेक्स दिखेंगे। फाइंड एंड कलर अवर महाराष्ट्र स्टेट। आपको क्या करना है, महाराष्ट्र स्टेट देखना है जो कि यहाँ पर है, इसे कलर करना है। नेक्स्ट है मेक फ्रेंड विथ मैप्स। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन बिलो। यहाँ पे कौन सा मैप आपको दिख रहा है, ये है हमारे वर्ल्ड का मैप। लैंड जिसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, एंड उसे कलर कौन सा दिया है, वाइट कलर। और ओशन मीन्स पानी का जो कलर है वो है यहाँ पे ब्लू है। तो देखिए आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाइट कलर में जो है ये लैंड मीन्स ज़मीन है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं वो दिए हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी ब्लू कलर में दिख रहा है ये पूरा क्या है, ओशन है, सॉल्टी वाटर जिसमें रहेगा। इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन अबो कलर द पार्ट लेबल्ड इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया आपको कहाँ पे दिखेगा, देखिए उसे हमें कलर करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिया का मैप, उसे आपको क्या करना है, कलर करना है। कलर द बॉक्स नेक्स्ट टू द मैप इन द सेम कलर एंड राइट इंडिया ऑन द डॉटेड लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो भी कलर आप यहाँ पे देने वाले हो इंडिया के लिए, वही कलर आपको इस बॉक्स में भरना है और यहाँ पे जो लाइन दी है उसके ऊपर इंडिया लिखना है। दिस इज़ आवर कंट्री। व्हाट वी हैव लर्न टू इस लेसन में हमने क्या सीखा, मेन टॉपिक जो कि है 4 मेन डायरेक्शंस। द यूज़ ऑफ द डायरेक्शंस गिवन ऑन अ मैप। मैप के ऊपर जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा। एंड इंट्रोडक्शन टू आवर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री यूजिंग मैप्स। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। जो भी डायरेक्शंस होती है उसे किस तरीके से हम समझेंगे वो भी हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।